प्यारे बच्चों, आज आपको सुनाऊंगी एक मजेदार कहानी जिसका शीर्षक है एक दिन की बादशाहत। इसे लिखा है जिलानी बानो जी ने और इसका उर्दू से हिंदी अनुवाद किया है श्री लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने। ये कहानी ऐसे बच्चों की है जिनको घर पर रहकर बड़ों की टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं। ये चाहते हैं कि इनको एक दिन की लीडरशिप मिले और ये बड़ों को दिखाएं कि कैसा लगता है जब उन्हें टोका जाता है। तो सुनते हैं कहानी एक दिन की बादशाहत। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो, सुबह का वक्त हो गया। आपा का मतलब बड़ी दीदी। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी ना कर सकते थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेढक की तरह टर्राए जाता है। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। खिदमत का मतलब हुआ उनकी सेवा में और दरखास्त का मतलब हुआ निवेदन किया, रिक्वेस्ट की। कोई जरूरत नहीं है उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। इकरार का अर्थ हुआ सहमति। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झंझोड़ डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सोते रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खानसामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो और दलिया और दूध बिस्किट इन सबको दे दो। खानसामा मतलब रसोइया। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, मगर बेबस थी क्योंकि रोज की तरह आज वह तर माल अपने लिए तो रख नहीं सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। नहीं नहीं, चलिए उठिए। अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा के हंसते थे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, जरा अब्बा की गत देखिए, गत मतलब हालत। बाल बढ़े हुए, शेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे? यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसी सही नकल उतार रहे थे सबकी, मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। चुप! अब्बा डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। दफ्तर मतलब ऑफिस। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी।
जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। इकन्नी का मतलब हुआ 1 रुपए का 16वां भाग। थोड़ी देर बाद खानसामा आया। बेगम साहब, आज क्या पकेगा? आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। नहीं, आज ये चीजें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी? अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। दूसरी तरफ दादी किसी से तू-तू मैं किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघला रही हैं। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते हुए दालान में ले आए। दालान मतलब आंगन में। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं है फिल्म देखने की। इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहते हैं आप। इम्तिहान मतलब परीक्षाएं। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लगे, फिर कुछ सोच समझकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन हुजूरे आली, दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा। खाकसार का मतलब हुआ विनम्र निवेदन कर चुके हैं और इजाजत मतलब आज्ञा दीजिए। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। दराज होकर अखबार देखने का मतलब हुआ फैलकर बैठ गए और अखबार पढ़ने लगे। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। मुआयना मतलब उनको ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए और आज वह सफेद वॉयल की साड़ी पहनना। गारत का मतलब बर्बाद हो जाएगी। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। आपा चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकनें दुरुस्त की और निकल पड़ी। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूं, सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। बिल्कुल इसी तरह तो वह आरिफ और सलीम को उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती थी। दूसरी सुबह हुई तो सलीम की आंख खुली। आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो, क्या हर्ज है। तो ये थी कहानी बच्चों, एक दिन की बादशाहत। आपने देखा कि कैसे इसमें बच्चों ने एक दिन की बादशाहत में अपने मन की मर्जी करी और सभी बड़ों को सबक सिखाया।